Good morning, student. Now we have already started the chapter number 4th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेटा हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हमने स्टार्ट कर दिया था और इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बेटे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो बेटे हम कार्बन के एलोट्रॉप्स होता क्या है जनरली? तो एलोट्रॉप्स जो होते हैं, अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के एलोट्रॉप्स मतलब हम कार्बन के ही मतलब ऐसे हमारे पास एलिमेंट जो कार्बन से ही बने हों, लेकिन उसके जो है कार्बन से ही बने हों तो उन्हें बोलते हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ही ये कुछ एलोट्रॉप्स हैं, मतलब इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म हैज़ अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कहने का मतलब ये है बेटे कि एलोट्रॉप्स उसी ही एलिमेंट के एक या एक से ज़्यादा ही फॉर्म होता है, जैसे उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो और आइडेंटिकल जो है केमिकल प्रॉपर्टी हो। जैसे मैं कार्बन की अगर बात करूं तो कार्बन के एलोट्रॉप्स दो होते हैं, एक हमारे कौन सा डायमंड और ग्रेफाइट, और एक और हम पढ़ेंगे जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस। मतलब हमें तीन यहाँ पे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पढ़ना है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहली बात। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के तीन हमारे पास हो गए, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और एक बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बेटे डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड हमारा होता कैसा है? ठीक है, तो डायमंड जनरली अगर हम बात करें तो डायमंड जो होता है वो कार्बन से ही बना होता है पूरा का पूरा। अगर डायमंड की अगर हम बात करें तो पूरा हमारा जो डायमंड है वो किससे बना पड़ा है? वो कार्बन से ही बना है। ठीक है, और कार्बन हमारा कैसा होता है? डायमंड कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी हम कर पाएंगे नहीं। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे और ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, और भी और उसकी बात करें हम यूज कहाँ पे, हम जनरली हम डायमंड का यूज कहाँ पे करते हैं? तो जो बड़े बड़े हमने देखा है कि जो कटर यूज वगैरह होता है, जो पहाड़ों को कट करने के लिए यूज होता है, उसे वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो कटर इंस्ट्रूमेंट में जो बनाया जाता है और ज्वेलरी में जो बनाया जाता है उसे हम डायमंड यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे डायमंड यूज होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बेटा इसका स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताऊं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से कितने जुड़े पड़े हैं? तो 4 है। ठीक है, 4, तो इसे बोलते हैं क्या? 4 इससे जुड़ा पड़ा है मेरा। ठीक है, तो 4 यहाँ से इसके 4 जो है कार्बन इससे हमारे जुड़े पड़े हैं और इससे फिर जो है 4 बने पड़े हैं। ठीक, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब जो आता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो जो पेंसिल्स की नोक होती है उसे ही बोलते हैं क्या? ग्रेफाइट। ठीक, हम जनरली जो है डायमंड से बहुत ही लाइटर होती है और स्लिपी होती है, और इसमें जनरली हमें पता है कि जो पेंसिल की नोक होती है उसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? कंडक्ट कर जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरली जो है ये ब्लैक कलर की होती है और यूज कहाँ पे यूज होता है? यहाँ पे लुब्रिकेंट में हम यूज करते हैं इसे, और इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज करते हैं। देखा होगा आप, जब सेल हम यूज करते हैं तो यहाँ पे सेल में वो जो एक काला काला सा ब्लैक टाइप में रहता है वही हमारा क्या होता है? हमारा ग्रेफाइट का ही बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है पेंसिल्स में भी यूज होता है हमारा। ठीक, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक कार्बन से 3 ऐसे लगे पड़े रहते हैं। ठीक है, इस कार्बन से ऐसे 2, इस टाइप से ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये लगा पड़ा रहता है। इसे ध्यान रखना है आपको, 3 टाइप में। इसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अब देखो उसके बाद जो है फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। बकमिंस्टर फ्लोरीन की अगर बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था बकमिंस्टर फ्लोरीन की, और इसे बोलते हैं कार्बन 60। इसे कार्बन 60 भी हम बोलते हैं। कार्बन 60 का अब देखो इसमें क्या होता है, एक फुटबॉल तरह का शेप होता है, इसे बोलते हैं क्या? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कार्बन 60 को ही बोलते हैं क्या? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स। ठीक है, और आगे हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमने पढ़ लिया था और इसके बस लास्ट टॉपिक रह गया। ठीक, थैंक यू। लास्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।